नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीजगणित के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से सीख जाइएगा। ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, बिल्कुल ही इजीली आपके दिमाग में उतार दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन है 2x प्लस क्या है 3b और द होल पावर क्यू है। इन घात इसका क्या है 3 है, द होल पावर क्या है यहाँ पर 3 दिया गया है। इसको क्यू बोलते हैं, पावर 3 रहता है तो, और पावर 2 रहता है तो स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है पावर क्यू है। ये क्या है 2x प्लस 3b का द होल पावर क्यू। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करते हैं, तो देखिए नियम क्या होता है ना कि देखिए अगर ये 2x है ना तो इस 2x को हम a मानेंगे, इस 2 को नहीं, x को नहीं, 2x को, दोनों को मिलाकर हम a इसको मानेंगे। जैसे कि दोनों जो है ना इसको हम a मान लेते हैं और ये 3b जो है ना इसको हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ये a का मान हो गया 2x और b का मान हो गया 3b। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर 2x के ऊपर a रखें और 3b की जगह पर b, तो a प्लस बी यानी a प्लस बी का द होल पावर क्यू हो जाएगा। और a प्लस बी का द होल पावर क्यू एक फार्मूला होता है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्या फार्मूला है, देखिए a प्लस बी यानी ये जो a का मान है ये क्या है b का मान है, तो a प्लस बी का द होल पावर क्यू यहाँ पर मैंने लिखा है। इसका फार्मूला क्या आता है, देखिए a का क्यू यानी a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी। क्या हो गया, पहले a का क्यू करेंगे उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें क्या है a पर स्क्वायर है, b पर कुछ भी स्क्वायर नहीं है, और इसमें क्या है एक सिंगल है और b पर क्या है स्क्वायर है, और प्लस में लास्ट में क्या हो गया बी क्यू। देखिए शुरू में a क्यू, लास्ट में बी क्यू। यहाँ पर 3a स्क्वायर बी और इसमें क्या है 3ab स्क्वायर। ऐसे इसको याद करना होता है। और सभी जगह क्या है प्लस है, प्लस है, प्लस है, क्योंकि a प्लस बी का द होल क्यू है। समझ रहे हैं ना। तो ये फार्मूला भी आप ट्रिक से याद कर लीजिए, चूँकि ट्रिक से याद हो जाता है। ऐसे याद कीजिएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। अगर ट्रिक का माइंड में रखिएगा ना तो बिल्कुल ही आसानी से याद हो जाएगा और जीवन भर याद भी रहेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, इसको तो हम a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे b मानेंगे, जो कि मैंने मान भी लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है a क्यू, तो a क्यू है ना, तो a का जो मान है यहाँ पर क्या है 2x है, तो हम 2x का क्यू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको नीचे करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है a क्यू, a प्लस बी द होल क्यू क्या है a क्यू, तो 2x का हम यहाँ पर लिखेंगे 2x और इसका पावर 3 करेंगे चूँकि a का क्यू है और a का मान क्या है 2x, तो a का क्यू करेंगे एंड 2x का क्यू करेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए फार्मूला में क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे। a का पावर 2, तो यहाँ पे देखिए 3a स्क्वायर बी जो है ना ये तीनों क्या है आपस में एक साथ यानी गुना में है, तो हम यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे। a का पावर 2 है तो a का मान क्या है 2x है, यानी 2x का हमको क्या करना है यहाँ पर स्क्वायर करना है। गुना में क्या है b है, तो b का मान यहाँ पर क्या है 3b है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3b। अब देखिए a क्यू मैंने कर दिया प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a का मान 2x a स्क्वायर और यहाँ पर गुने में क्या है b का मान यहाँ पर 3b है, यानी यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखिए फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर 3 है फार्मूला में तो 3 लिखेंगे। गुने में क्या है a है, तो a का मान क्या है 2x है, तो 2x लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या है b का स्क्वायर है, तो गुना में b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है 3b है, यानी यहाँ पर हमको 3b का स्क्वायर करना है। उसके बाद प्लस क्या है बी क्यू, तो प्लस डालेंगे। अब देखिए बी क्यू, तो बी का मान क्या है 3b है, तो यहाँ पर 3b का द होल पावर क्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है फॉर्मूला में बी क्यू है तो b का मान है 3b और इसका द होल पावर क्यू। अब देखिए सूत्र का काम हमारा हो गया। अब इसको अपने मन से सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए 2x का पावर क्या है क्यू है, यानी 2 का पावर क्यू है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का हम 3 बार आपस में गुना करेंगे। तो देखिए 2 का गुना 2 में करेंगे तो 2 दूनी के 4 और फिर 2 में करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 का पावर क्यू, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8।
तो यहाँ पर 2 का पावर क्यू 8 हो जाएगा। और x का पावर क्यू यानी x का क्यू करेंगे तो यहाँ पर हमारा x क्यू हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना है तो गुना। 2x का स्क्वायर है तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या गुना उसी संख्या में, तो जब 2 का गुना करेंगे 2 में तो 2 दूनी के 4 और x का करेंगे स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा। गुना है तो गुना, 3 भी है तो 3 भी, प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर 3 है और गुना में क्या है 2x, तो लिखेंगे 3 गुने 2x और गुना में 3b का तो होल स्क्वायर है। तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीका 9 और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 3b का तो होल क्यों, यानी 3 का गुना 3 में और फिर 3 में, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा और 9 तरीका हो जाएगा यहाँ पर आपका 27। और b का क्यू करेंगे तो यहाँ पर आपका b क्यू यहाँ पर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा काफ़ी आसान है। यहाँ पर जो है 8x का पावर 3, तो यहाँ पर जो लिखेंगे 8x का पावर 3 प्लस है तो प्लस। अब देखिए इन सभी का आपस में गुना करना है, तो जब 3 का गुना करेंगे, देखिए जो अचर संख्या है 3 है, 4 है, क्या है 3 है, तो अचर संख्या का एक साथ गुना, और जो चर संख्या है एक्स वाई जेड जो भी ए बी है यानी जो भी ABCD के अल्फ़ाबेट से उनका गुना एक साथ। तो देखिए जब 3 का गुना करेंगे 4 में तो 3 चौके 12 और 12 का गुना 3 में तो 12 3 का हो जाएगा यहाँ पर 36। यानी इस प्लस और इस प्लस के बीच में हमको क्या करना है, गुना करना है, चूँकि गुना में है। 36 हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है बी है, तो जब एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे बी में तो यहाँ पर हमारा बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब देखिए सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी इस प्लस और इस प्लस के बीच में इन सभी का आपस में गुना करना है, तो 3 दूनी की 6 हो जाएगा और 6 9 हो जाएगा 54, 54 लिखेंगे। और x का गुना करेंगे बी स्क्वायर में तो एक्स बी स्क्वायर या बी स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 27 बी का पावर क्या है क्यू, तो यहाँ पर 27 बी का पावर क्यू लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है बी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर एक्स। इसमें क्या होता है ना कि जब कोई संख्या एक जाति का रहता है ना तो हम उसको घटा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, कटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बी एक्स है लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर बी पर स्क्वायर है, एक्स जो है सिंगल है, तो ये आपस में नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स पर स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है बी पर स्क्वायर है, और यहाँ पर एक्स का क्यू है, यहाँ पर बी का क्यू है, तो ये भी आपस में नहीं जुटेगा। यानी इतना यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये है मेरा सेकंड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो है ना देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या था प्लस था, इसमें क्या है माइनस है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा, काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, जो कि देखिए ये ए प्लस बी का द होल क्यू जो कि पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, और ये जो है ए माइनस बी का द होल क्यू क्या होता है, ए का क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का बी क्यू। ध्यान दीजिएगा इसमें अंतर क्या है इन दोनों में, देखिए यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, यानी ए माइनस बी द होल क्यू है, ए प्लस बी द होल क्यू है। और इस सूत्र में अंतर क्या है कि देखिए यहाँ पर ए क्यू के बाद क्या है प्लस है और यहाँ पर ए क्यू के बाद क्या है माइनस है, और सबसे लास्ट में बी क्यू से पहले क्या है प्लस है और यहाँ पर बी क्यू से पहले क्या है माइनस है। अब देखिए यहाँ पर बीच में प्लस भी है, यह ध्यान रखना है, यानी सभी इसके जैसा लिख देंगे और ए क्यू के बाद और बी क्यू से पहले क्या करेंगे माइनस लगा देंगे और ए माइनस बी द होल क्यू का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले 4x को हम a मानेंगे और y को क्या मानेंगे b मानेंगे। अब देखिए a माइनस बी द होल क्यू यानी a माइनस बी द होल क्यू फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू, ए का मान क्या है 4x, तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 4x का द होल पावर क्यू करना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, ए का पावर 2, तो गुना में ए का पावर ए का मान क्या है 4x है तो 4x का पावर हम यहाँ पर 2 करेंगे, गुना में क्या है यहाँ पर b है, ए स्क्वायर b होता है ना, तो b का मान क्या है सिर्फ y है, प्लस है फार्मूला में तो ये प्लस यहाँ पर लगाएंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, a है तो a का मान यहाँ पर दिया गया है 4x तो 4x लिखेंगे, b स्क्वायर है तो गुना में b का मान क्या है y तो हम y का स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्या है b क्यू तो b का मान क्या है y तो हम y का यहाँ पर क्यू कर देंगे। यहाँ पर काफ़ी आसान है, यहाँ पर होल क्यू है क्यू कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि y सिंगल है।
अब ध्यान दीजिएगा, काफ़ी आसानी से सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए 4x का पावर क्यूब, यानी 4 का गुना 4 में और फिर 4 में। तो देखिए जब 4 का गुना 4 में करेंगे तो 4 चौका 16 और 16 गुना 4 में तो 16 चौका हो जाएगा 64। एक्स का पावर क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे पहले। अब देखिए 4x का द होल स्क्वायर है, तो जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, गुने क्या है y, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 3 गुने लिखेंगे, ये 4x जब करते हैं उतारेंगे और गुना में वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर, माइनस वाई का पावर द होल क्यूब है तो इसका वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसको जेम करते हुए यहाँ पे लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब देखिए गुना करेंगे, 3 का गुना 16 में तो 16 कम 16 16 के बाद 16 तिया के हो जाएगा 48, 16 तिया के 48। एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर वाई लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुना वाई में तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब इन सभी का आपस में गुना तो 3 चौके 12, यहाँ पर तो कोई अचर पद नहीं है तो 12 लिखेंगे और एक्स है तो एक्स, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, माइनस क्या है वाई क्यू तो वाई क्यू, और ये क्या है तो ये हमारा इस सेकेंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देख सकते हैं कितने आसानी से सॉल्व हो गया। और इसी तरीक़ा से आप भी इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला का ट्रिक भी मैंने बता दिया है, और अगर आप कमेंट करेंगे तो और विस्तार से और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर लाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो, समझ रहे हैं ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जबकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपकी मैथ की तैयारी जो है हमेशा चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।